स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट की 25 दिसंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। फ्रेंड्स, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उन आर्टिकल्स को। तो बात करें यदि उनमें फ्रेंड्स उन सभी आर्टिकल्स के, तो सबसे पहला जो आर्टिकल होगा वोडाफोन केस पे होगा, जो कि आप लोग पिछले महीनों भी इस पे आर्टिकल आ रहे थे और आज भी आए हैं। इसके बाद जम्बो मीनार से यानी कि कुछ हाथियों से खतरा है, कुछ उनकी एक्टिविटी के कारण ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है उसकी बातें इसमें सार्थक होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। उसके बाद ब्रेग्जिट ट्रेड डील है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। इसके बाद फाइनली आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए फ्रेंड्स आज के इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो सबसे पहले यदि बात करें आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो सबसे पहले न्यूज़ आप जानते होंगे गवर्नमेंट ने रिन्यू ऑफर किया है 2.5 लाख के लिए कि एक बार फिर से, जैसे कि अगर पूरी बात करें जो किसान का जो फार्म बिल के कारण जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके लिए फिर से एक बार बात करने के लिए बात की जाए, लेकिन बार बार उसको रिफ्यूज़ किया जा रहा है। बात करें अगली न्यूज़ की, तो जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कई लोगों को मतलब माफ़ी, जैसे कि माफ़ीनामा होता है उसको, उस पर इनकी सहमति देखने को मिली है। उन्होंने कई लोगों को माफ़ी किया, जिसमें उनके खुद समधी यानी प्रकाश कहें उनके जो दामाद, उनके पिताजी को उन्होंने माफ़ किया, और भी कई लोगों को उन्होंने माफ़ किया हुआ। तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखती, लेकिन फिर भी ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, वहाँ के किस आर्टिकल के अंतर्गत माफ़ी करने का जो अधिकार है वहाँ के बेसिकली जो गवर्नमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, ये अधिकार को कैसे मिला है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है उसके अंतर्गत हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ कि इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट वोडाफोन केस वर्डिक्ट। तो जो वोडाफोन केस की जो वर्डिक्ट हुई है, जो कि वोडाफोन के उसकी मतलब तरफ, उसकी साइड उसके हित में हुई है, तो इसके लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फिर से क्या करेगी, उसके अगेंस्ट फिर से फाइल को अपील करेगी। देखिए ये पूरा केस आप लोग जानते होंगे कि जो वोडाफोन कंपनी है, एक प्रकार से जो विदेशी कंपनी है उसके ऊपर जो है टैक्स को लेकर बार बार दबाव बन रहे हैं, टैक्स मतलब कि टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो इंडिया गवर्नमेंट ने लगभग उस पर डिमांड की थी 22,100 करोड़ रुपए की, यानी कि 22,100 रुपये का जो टैक्स है वो वोडाफोन कंपनी उसको पे करे। लेकिन वोडाफोन कंपनी ने भी कुछ प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उसने ये कहा कि कुछ नियम कुछ रूल टैक्स के बदले और भी बहुत सारी एक्टिविटी हुई, इन सभी का हवाला देते हुए उसने कहा कि नहीं, हम ये इसको पेड नहीं कर सकते। तो फिर उसने फाइल मतलब कि आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो होता है, इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन कोर्ट होता है, उसमें उसने अपनी याचिका को दायर किया। इसके कारण वो उसने क्या हुआ, उसने मतलब कि उस कंपनी का मतलब कि पक्ष में फ़ैसला किया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से उसको मतलब उस चीज़ को फिर से रिसीव करने के लिए फिर से उस केस को फाइल कर दिया। तो यही पूरा मैटर हमें पूरे देखने को मिलता है। तो ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या ये कोर्ट है या कुछ और ही, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोर्ट है कि नहीं, कौन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट। तो देखने में तो लग रहा है कोर्ट है, लेकिन आप इसको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यूनिक आर्टिकल, यूनिक स्टेटमेंट है, तो आप इसको तैयार रखने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट क्या है। बात करें आज के नेक्स्ट आर्टिकल की, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा, तो इसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि जम्बो मिनास वरीज ईपीज फार्मर, जो आंध्र प्रदेश के जो फार्मर्स हैं उनके लिए वरीज की बात हो गई है कि देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे हर्ड जो हाथियों का झुंड है सॉरी, वो हमें देखने को मिल जा रहा है। तो टेंशन ग्रिप्ड अबाउट डजन विलेज इन विकोटा मंडल हियर इन आंध्र प्रदेश अबाउट अ हर्ड ऑफ 17 वाइल्ड एलिफेंट्स स्ट्रेड into the district from forest of कर्नाटका in the early hours of Thursday। यानी पिछले थर्सडे की बात करें तो लगभग 17 से अधिक हाथियों का जो एक झुंड है वो उस क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके कारण वहाँ के जो किसान हैं और वहाँ के जो व्यक्तिगत जनजीवन है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ है और काफ़ी टेंशन की बातें भी देखने की हो जा रही है। देखिए यही जो आर्टिकल है, इस पर पिछले दिनों भी आर्टिकल आए थे जिसमें ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कुछ प्रमुख कारण की बात कही गई थी। तो ये भी एक प्रमुख कारण बन जाता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, जिसके अंतर्गत हमें मनुष्य और जानवरों के बीच काफ़ी विवाद या फिर कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो ये इस घटना को हम एक प्रकार से कभी भी हम इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम देख पा रहे होंगे लिखा हुआ कि यू लीडर्स हेल्प पोस्ट ब्रेग्जिट डील। तो ब्रेग्जिट का मतलब आप लोग को मैं बार बार बताता हूँ कि ब्रेग्जिट क्या है। तो ब्रेग्जिट का समझिए इस प्रकार से कि एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूनियन
ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का बाहर निकलना ही ब्रेक्जिट कहलाता है। तो इसको आप लोग जानते रहिए और इसको आप तैयार भी रखिए। इसके बाद ब्रिटेन का वहाँ से एग्जिट होने के बाद ये उसकी यूरोपीय यूनियन से पहली डील है, और ये पहली डील जो है डन भी हो चुकी है। तो इस पर काफ़ी निगाहें थी सबकी, और ये डील अच्छी तरह डील भी हो चुकी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें या जो भी बात करें, तो उन सभी पे वार्तालाप पूरी तरह हो चुका है। तो ये थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन में रखिए। जो ये डील थी, ब्रेक्जिट डील थी, वो संपन्न हो चुकी है ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन की। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे, लिखा हुआ है कि न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट फाउंड इन नाइजीरिया। अफ्रीका का जो CDC है सिस्टम, उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन, एक प्रकार से आप डिजीज कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन जो है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, इसने ये कहा है कि नाइजीरिया में जो है एक नया जो कोविड-19 का जो वेरिएंट है वो फिर से मिला हुआ है। अभी हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 की जो वेरिएंट है और जो स्ट्रेन है उसको आप समझ सकते हैं कि ये कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो SARS-CoV-2 का जो वायरस था, और हर वायरस जो होता है अपनी जो एक्टिविटी है वो बदलता रहता है, अपनी जो उसका शेप, साइज और उसकी जो भी क्वालिटी होती है वो चेंज होती रहती है। लेकिन उसको पूरा चेंज होने में करीब 7 से 8 साल उस वायरस को पूरा चेंज होने में लग जाते हैं। लेकिन इस वायरस में अब तक लगभग 22 से 23 चेंजिंग हो चुकी है। तो उसी चेंजिंग को हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? म्यूटेशन के नाम से। तो इसी म्यूटेशन के अंतर्गत जो नए वेरिएंट, नए जो स्ट्रेन देखने को मिले, उसी पे बात हो रही है। तब तक ब्रिटेन में मिल रहे थे, अब कोरोना वायरस के जो नए वेरिएंट हैं वो नाइजीरिया में भी मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है, वेरिएंट क्या होता है, और इस वायरस का नाम है, और कई सारे मतलब कि नए स्ट्रेन खोजे जा रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट आर्टिकल को। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो है द फार्मर प्रोटेस्ट ट्रूथ और हाफ ट्रूथ। तो इस पर हम लोगों ने एक विस्तृत डिस्कशन किया हुआ है फार्म बिल पे, और इसके प्रोटेस्ट के कारण जो है कि जो 3 फार्म बिल है वो क्या क्या है, इसका पूरा डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी सेशन में कर चुके हैं। तो आप सभी लोग आज का जो हमारा द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन होगा उसके अंतर्गत लिखेंगे राइट ऑल अबाउट, या राइट गिव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन फार्मर प्रोटेस्ट, है ना। तो इस पर आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। पूरे 10 नंबर का एक क्वेश्चन आप सभी लोग लिखने का प्रयास करेंगे। वो भी आपके जो वर्ड है कम से कम 200 वर्ड्स में होने चाहिए, 100 वर्ड्स नहीं बल्कि 200 वर्ड्स। तो उसी संदर्भ में जो आपको नए की पॉइंट यहाँ से लेने होंगे, ट्रूथ और हाफ ट्रूथ, गवर्नमेंट का क्या ट्रूथ है, प्रोटेस्टर का क्या ट्रूथ है, इन सभी बातों का कोट करके उस लाइन को, उस स्टेटमेंट को बढ़ा सकते हैं, और अपने जो लिखने का जो सिस्टम, एक नए पॉइंट को कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार और धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहें तो द हिंदू को रीड करते समय, तैयार करते समय, और हर दिन को जो भी यूनिक आर्टिकल आप पाते हैं उसके आप नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होगा कि जब भी आप उसको एक हल्की नज़र से भी देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका रिवीजन तुरंत 1 सेकंड में हो जाएगा। इससे आपका मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाएं और उसको प्रिपेयर भी रखें समय समय पर, उसको देखते हुए रहें। तो आई होप आज के दिन का जो भी आर्टिकल रहा बड़ी कम शब्दों में आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगले दिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार और टेक केयर।